नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज में आपका हृदय से स्वागत है। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, गुरु कृपा ही केवल। जो जीव गुरु महाराज जी की शरणागत रहता है, जो गुरु महाराज जी के ज्ञान का भजन करता है, सुमरन करता है, सेवा करता है, वो जीव उस शांति का अनुभव करता है, उन श्वासों का अनुभव करता है, उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है, उनकी कृपा से। और मित्रों साथियों, जब हम इस जीवन में उस शांति का अनुभव कर देंगे, मैं भीतर की शांति की बात कर रहा हूं भाई, जो थी जो है वो रहेगी, और वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यदि ये जीवन में, इसी जीवन में हम उस शांति का अनुभव कर लेंगे तो हमारा जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या करना होगा? तो हमें हमारे जीवन रूपी खेत में ज्ञान रूपी बीज को बोना होगा। जब हम ज्ञान रूपी बीज बोएंगे ना, तो सुख रूपी पौधे लहराने लगेंगे। कब? जब हम उस श्वासा का भेद पता चल जाएगा, उस ज्ञान के साथ हम जुड़ जाएंगे। गुरु महाराज जी की कृपा से होता है साथियों। ज्ञान का आनंद बड़ा अद्भुत है। गूंगा गुड़ खायो, मुस्कुरा तो सकते हो लेकिन अनुभव करने से ही आएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा 13 अप्रैल 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 1 परविष्टि, सक्षम 1940, चैत्र 24, तदनुसार शनिवार 13 अप्रैल 2024। शुद्धकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:04, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकालीन योग शोभन योग है। योग का समाप्ति काल 14 अप्रैल मध्य रात्रि 12:34 पर है। शुद्धकालीन कर्ण बालव करण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:04, अगला करण कौलव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र मर्गशिरा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल देव है, और नक्षत्र का समाप्ति काल 14 अप्रैल मध्य रात्रि 12:49 पर है। आज चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, चंद्रदेव वृषभ राशि में है। 12 राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आऊं उससे पहले आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मीन लग्न है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव है। 13 अप्रैल रात्रि 9:04 पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। यानी रात्रि 9:04 पर सूर्यदेव मेष राशि में आ जाएंगे। चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में, केतु देव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 13 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अवधि 51 मिनट है। और यह 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:10 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:34 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 3:34 से लेकर शाम 5:10 तक अमृत का चौगड़िया है। और इस तीनों चौगड़ियों में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु कालगण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। या पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व यदि साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन इस समय उपलब्ध है। हाँ, जब आप आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे। कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 13 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। यह उपाय अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद, ध्यान रखिएगा पहले नहाना होगा, उसके बाद पुनः जल में 7 बूंद सरसों की तेल की डालें, 7 बूंद। और जब सरसों की 7 बूंद तेल डालें, प्रत्येक बूंद के साथ 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करें। 7 बूंद डालने के बाद 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिए और पुनः उस जल से स्नान करें। 2 बार स्नान, हर शनिवार को यह उपाय करना है। और नहाने के बाद सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव की श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। दशरथ कर शनि स्रोत हिंदी में मेरी वेबसाइट जाएंगे www.shanidham.in पे मिल जाएगा, या मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। 7 पाठ दशरथ कर शनि स्रोत का करें। तत्पश्चात किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान दें, तब आप भोजन करें। लगातार 40 शनिवार या साल भर इसका उपाय कर लेना, कष्ट परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। अब मैं आज के दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सफलता के उत्तम अवसर है। यदि आपकी वाणी में मिठास रहा, मधुर वाणी रही, अकारण क्रोध नहीं किए और अपनों को साथ लेके चले, तो आर्थिक पक्ष की सुंदरता भी है, समाज में वर्चस्व भी है, कुटुंब और परिवार साथ रहेगा, रुके हुए काम भी बनेगा और धन की प्राप्ति भी हो। लेकिन थोड़ा सा वाणी में सामंजस्य चाहिए। हाँ, अचानक मेहमानों के आगमन से कुछ खर्चा जरूर है, परेशानी हो सकती है, खर्चा बढ़ेगा। लेकिन युवा और विद्यार्थी के लिए कंपटीशन और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, शानदार समय, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें। विशेष कार्य के लिए बिना सोचे समझे किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम अघोक्षाय नमः इस बीज मंत्र का जाप आज ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे के बीच में ओम शम अघोक्षाय मंत्र की 3 माला जाप करेंगे तो रुके हुए सारे काम बनेंगे और परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव की राशि में संचरण करें। समय उत्तम है, भाई मित्रों का सहयोग उन्नति कारक होगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, नए कार्य की योजना सफल होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, कला के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और मान सम्मान बढ़े। बस अग्रेशन से थोड़ा सा बचना, जीवन साथी से थोड़ा सा प्रेम से बातचीत करनी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज को लेकर उत्तम अवसर और शानदार पढ़ाई का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में अच्छी उन्नति होगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, तो अच्छा दिन है आज। आप क्या करें? बहुत जरूरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए संयम का पालन करें, क्या ना करें। चापलूस और स्वार्थ मित्रों के साथ नहीं रहे। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस बीज मंत्र का जाप सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में करेंगे तो सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति और दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव।
12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचय करे। गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है और वाहन दुर्घटना का योग है। लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हानि हो जाएगी। स्वार्थी और चापलूस मित्र आपको परेशानी में डाल सकते हैं, कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, धन की हानि करवा सकते हैं। इसलिए बहुत सी कार्य में आज सतर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब है आप तनाव नहीं ले, तनाव नहीं लेना है, अपने ऊपर तनाव का हावी नहीं। पहले इसलिए बता रहा हूं कि संयम और धैर्य से काम करें, अपनों को साथ लेके काम करें। क्या करें? कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, परिवार की सलाह लें, क्या न करें, परिश्रम से न घबराएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी पसंद केवल 40% लाभ का संकेत। मिथुन राशि वाला ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः इस बीज मंत्र का जाप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव के श्री चरणों में बैठकर 3:30 से 5:30 के बीच में 3 माला जाप कर दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और अब बात करूंगा कर्क राशि के लिए, उससे पहले आज का सुंदर ज्योतिषीय सूत्र। मित्रों, साथियों, काल सर्प योग की बड़ी चर्चा है। काल सर्प योग को काल सर्प दोष में भी ले लेते हैं, यानी राहुदेव और केतुदेव के बीच में सभी ग्रह आ जाए तो कहते हैं काल सर्प योग है। और राहुदेव और केतुदेव के बीच में से कोई ग्रह बाहर निकल जाता है तो वो श्रेष्ठ फलदायक बन जाता है, अद्भुत माना गया है। लेकिन यह भी मैंने देखा कि राहुदेव और केतुदेव के बीच में सभी ग्रह है और शनिदेव उससे बाहर है, उन डिग्रियों से बाहर है। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, कानूनी मसलों को लेकर, कारोबार को लेकर, राजनीति को लेकर, क्योंकि व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना बहुत रहती है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए काम करेगा, सर्वस्व सबके लिए लुटा देगा, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी जो उसको चाहिए उसे प्राप्ति नहीं होती। ऐसा मैंने देखा है। राहु और केतु की परिधि के बारे देखिए, परिधि का मतलब कि जिन डिग्रियों पे राहु केतु है और बाकी सारे ग्रह आगे, लेकिन उन डिग्रियों से अलग आगे यदि शनिदेव है तब ऐसा मैंने देखा होता है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा अनुभव है, मैं लादता नहीं। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाकृतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनि। इस बीज मंत्र का जाप करते हुए शनिवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने से यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में है तो फिर शनिदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे। खाली ये कुछ दिन करके देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बात करूंगा अब कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में है और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति और धन लाभ और मान सम्मान बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। उच्च शिक्षा और नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी और शास्त्र और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। क्या करें? पारिवारिक खुशियों पर ध्यान दें। क्या ना करें? वैचारिक मतभेद नहीं पनपने दे अपनों के साथ। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों ओम शम नील वर्णाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। कार्य में अनुकूल वातावरण बनेगा, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय व्यवस्था में गोपनीयता बनाए के रखी तो लाभ के उत्तम अवसर है। धार्मिक और सामाजिक कार्य की योजना सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं को देश विदेश से नए नए अनुबंध प्राप्त होंगे, लाभ प्रसिद्ध होंगे, कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ धन लाभ और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय इस बात का संकेत काम बनेंगे, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। स्वप्रयास से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके कंट्रोल में। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में आप सफल होंगे, लेकिन लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें। सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता हासिल होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता जरूर है, लेकिन कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के पूर्ण अवसर है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दें। क्या ना करें? व्यर्थ की गपबाजी में समय बर्बाद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। कन्या राशि ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता का संकेत। खर्चा बढ़ेगा, आर्थिक संकट है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारी आपसे धोखा दे सकता है, कार्य में कोई गड़बड़ी कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो सकता है। लापरवाही, असावधानी और अनैतिक कार्य आज आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे।
मित्र मंडली पर अंधा विश्वास नहीं करे, मित्र मंडली धोखा देगी। गैर कानूनी कार्यों अनैतिक संबंधों से मानहानि की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में करें। भगवान शनिदेव की शरीर में सरसों का तेल का चौमुखा का दीपक जलाए, सुदासन में बैठे 3 माला जाप करेंगे, कष्ट कम आएंगे और दिन अच्छा बीजेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। आजीविका से, मेहनत से, परिश्रम से धन की प्राप्ति होगी। सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और कहीं से भेंट और उपहार की प्राप्ति का योग भी है। युवाओं की चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी। आज मित्र विशेष सहयोगी रहेंगे। कारोबार के क्षेत्र में परिवार सफलता देंगे और यात्रा सफल रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहेगा। क्या करें? स्वजनों का सहयोग करें। थोड़े जो आपके अपने, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहें। क्या ना करें? बेवजह क्रोध ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वाले, ओम शम गुणात्मने नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता के साथ साथ अर्थ लाभ भी होगा, धन लाभ भी होगा। जीवन साथी से सुख और सहयोग बढ़ेगा। साझे के व्यवसाय में लाभ होगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आज युवाओं को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चिर प्रतीक्षित शिक्षा के क्षेत्र में मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। क्या करें? व्यावसायिक अनुबंध को अपनों के साथ स्वीकार करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। धनराशि, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। मेरे बहुत से साथियों ने मुझे सवाल करते हैं दाती महाराज, कामकाज में सफलता के लिए कोई उपाय बताए। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष, यह है सबसे उत्तम उपाय। अपनी ईमानदारी, लक्ष्य पर टारगेट और मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता आपका दामन चूमे। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी दुकान नहीं चल रही हो, आपके कारोबार नहीं चल रहे हो, आपके ऑफिस में जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा हो, तो रविवार के दिन पान खाकर घर से बाहर निकलिए। ये नियम बना दें। जब भी आप घर से बाहर निकलें रविवार के दिन, तो पान खाकर घर से बाहर निकलिएगा। आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके काम जरूर बनेंगे। नमन में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 5वें भाव में संचरण करें और 5वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम रहेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और कला के क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ आर्थिक बढ़ोतरी भी है। परिश्रम से अनुकूलता नजर आ रही चारों ओर, लेकिन संयम रखें, सकर्म से तालमेल बना के रखें। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक यात्रा का योग भी है। लेखन हो, साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, मीडिया हो, पत्रकारिता हो, इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता है आज आपकी। और बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक समस्या और शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानी उसका समाधान ढूंढने में आप समर्थ रहेंगे। क्या करें? रिश्तों में अनुकूलता बनाए रखने के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम सम नीलांजन निभाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं अब कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 4थे भाव में संचरण और 4थे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण पारिवारिक उठापट का प्रबल संकेत है। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं तो आज विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखना है। आज निवेश नहीं करें। परिवार में रिश्तों को लेकर वाद विवाद का प्रबल संकेत है। चिंता है भाई, सावधानी से व्यवहार रखना अपनों के साथ। घर में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। यात्रा और वाहन में अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। आवास संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्णतः सावधान, व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचें, अनैतिक कार्य से दूर रहे, जल्दबाजी में पूंजी निवेश नहीं करें और भोग विलास की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? सामाजिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी भी कानूनी झमेले में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 3रे भाव में चंद्रदेव, 3रे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में उत्तम अवसर है और कर्मचारियों का सहयोग अच्छा रहेगा।
साहसिक कार्यों में सफलता मिली, नए व्यवसायिक अनुबंध लाभ प्रसिद्ध रहेंगे, पासपोर्टों से संबंध सुधरेंगे, कला के क्षेत्र में विशेष सफलता है। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आज युवा और विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम रंग लाएगी। देश विदेश से सुखद यात्रा का योग, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, धन लाभ, जिससे कि ग्रह योग अच्छा दिन बीतेगा आज आपका। क्या करें, अपने भाई बंधुओं का सहयोग करें, क्या ना करें, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।